बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। ताज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी खेलों की दुनिया के हवाले से, क्योंकि अहम इवेंट्स हो रहे हैं। उधर T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ, जिसके बारे में हमने बात भी की। बांग्लादेश टीम की जो मामलात थे वो सेटल डाउन नहीं हुए और बांग्लादेश टीम जो है वो वर्ल्ड कप T20 नहीं खेल रही। लेकिन अब मामला ये पेश आया कल कि जो वहाँ के सहाफ़ी हैं, बांग्लादेश के सहाफ़ी हैं, वो भी T20 वर्ल्ड कप से उनकी जो एक्रीडेशन कर दी हुई थी पहले, उसको भी कैंसिल कर दिया है। यानी उनको कवरेज करने की या फिर जाकर वर्ल्ड कप के मैचेस देखने की, रिपोर्ट करने की भी इजाज़त नहीं मिली। क्योंकि ऐसा होता है कि जितने भी सारी दुनिया के जिनकी खेलों की टीमें होती हैं या फिर बाकी जो स्पोर्ट्स बोर्ड्स होते हैं, उनके सहाफ़ी भी वहाँ पर जा रहे होते हैं, वेन्यूज़ पर रिपोर्ट कर रहे होते हैं और ये बहुत बड़ा एक इवेंट होता है। लेकिन बांग्लादेश की टीम बाहर हुई और बांग्लादेश के सहाफ़ियों को भी बाहर कर दिया गया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान मुकाबला न्यूजीलैंड, पाकिस्तान अंडर 19 की शानदार फतह रही है और ये सुपर 6 का मरहला इस वक्त चल रहा है। आगे बढ़े, बात करें पाकिस्तान मुकाबला ऑस्ट्रेलिया। T20 सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, और ख़ास तौर पर मिचेल मार्शल को आराम देने का जो फैसला किया गया है, ये कोई हिकमत अमली है या फिर क्या प्लान है? T20 वर्ल्ड कप में ही ऑस्ट्रेलिया अपने जो मेन प्लेयर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान को खिलाना चाहता है। लाहौर की कंडीशंस कैसी होंगी, इस पे भी हमने बात कर दी है। और इसके साथ साथ जो PSL की फ्रेंचाइजीज हैं उनकी रिटेंशन और कैटेगरीज अनाउंस कर दी गई हैं। क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, लास्ट PSL में कौन कौन से खिलाड़ी कौन सी कैटेगरी में थे, अब कितनी तब्दीलियाँ हुई हैं, उन तमाम मामलों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी तलाल डार है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। तलाल, आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अंडर 19 जो पाकिस्तान की टीम है वो तो मुसलसल कामयाबियाँ समेट रही है और बड़ा अच्छा खेल रही है। जी बिल्कुल सिद्रा, आपने ठीक कहा। पाकिस्तानी खिलाड़ी एशिया कप के बाद जिस तरह से जीतने के बाद फॉर्म में आए थे, वही फॉर्म हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में नजर आया। बस एक छोटी सी हमारे लिए मुश्किल ये है कि अब जो भारत के खिलाफ हमारा अगला मैच होने जा रहा है वो हमें काफी बड़े मार्जिन से जीतना होगा, क्योंकि जो पहला राउंड था उसमें पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त हो गई थी, जिसको मैं अपसेट शिकस्त कहूंगा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, बड़े मार्जिन से मैचेस जीत रहे हैं, नेट रन रेट भी काफी बेहतर है। लेकिन क्योंकि भारत ने जिम्बाब्वे को काफी बड़े मार्जिन से हराया है और अब कुछ फॉर्मेट ऐसा बनाया गया है ICC की तरफ से अंडर 19 वर्ल्ड कप का कि वो एक मैच हारने की वजह से भी पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो सकती है। तो अब भारत के खिलाफ हमें उम्मीद करनी होगी कि जिस तरह हमने एशिया कप के जो फाइनल हुआ था अंडर 19 का, एक तारीखी बड़ी शिकस्त हमने भारत को दी थी। उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर उसी तरह की जीत पाकिस्तान हासिल करेगा और सेमीफाइनल में पहुंचे और इंशाल्लाह 20 साल के बाद पाकिस्तान, क्योंकि 2006 में आखिरी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, तो एक बार फिर हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो वर्ल्ड कप उठाए। इंशाल्लाह। तलाल, हमारी नेक दुआएं तो हमारी टीम के साथ ही हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस वक्त हमारी पॉइंट्स टेबल पर हम कहां पर हैं? हमें कितने मैचेस जीतने हैं, कितना स्कोर हमें चाहिए? दूसरों के हारने की भी हमें दुआ करनी है या फिर सिर्फ अपने जीतने पर हमने जोर रखना है? क्योंकि ये वो तमाम मामलात हैं जो क्रिकेट में हम लोग अक्सर देख रहे होते हैं। हमारी जो नेशनल मेन टीम है, अंडर 19 के साथ क्या मामला है, जरा क्लियर कीजिए हमें पॉइंट्स टेबल। बिल्कुल सिद्रा, एक बार हमें कुदरत के निजाम की जरूरत पड़ेगी। इंग्लैंड की टीम अगर न्यूजीलैंड से मैच हार जाती है तो पाकिस्तान के लिए काफी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे तीसरे नंबर पे है। ठीक है। भारत और इंग्लैंड का पहला और दूसरा नंबर है 6-6 पॉइंट्स के साथ। तो पाकिस्तान को ना सिर्फ भारत के खिलाफ मैच जीतना है, बल्कि ये भी उम्मीद करनी है कि या तो पाकिस्तान इंग्लैंड से ऊपर हो पॉइंट्स टेबल पे या फिर भारत से ऊपर हो। भारत का क्योंकि पहले ही नेट रन रेट बहुत बेहतर है पाकिस्तान से, तो हमें उनके खिलाफ तकरीबन 150 रन से ये मैच जीतना पड़ेगा। वो सिनेरियो तब क्लियर होगा जब पहली इनिंग्स खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि वो मैच पाकिस्तान को भारत से बड़े मार्जिन से जीतना है, और ये भी उम्मीद करनी है कि इंग्लैंड की टीम या तो न्यूजीलैंड से हार जाए या फिर बड़े मार्जिन से हारे। तो वही बात है कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि तमाम ही ICC इवेंट्स में हमारे खिलाड़ी अगर मगर की सिचुएशन में, अगर मगर की सूरत हाल में फंस जाते हैं, तो एक बार फिर वैसे ही मामला नजर आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि टीम कितनी स्ट्रांग है? जो बाकी मैचेस आप बता रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतना चाहिए, हम लोग इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? हमारी टीम कितनी स्ट्रांग है? मोराल कितना बुलंद है? क्योंकि हमने देखा है हमारे खिलाड़ी चाहे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से हम लोग
समझ नहीं आते कि उनके रवैयों को क्या होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को क्या होता है, एकदम से धड़ाम से गिर जाते हैं। ऐसी कोई अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन तो नहीं है, स्टेबल है टीम हमारी? पहले मैच में बिल्कुल हमें जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं हमारे खिलाड़ी, एकदम से ही हमारा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है। तो इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 210 रन का हदफ था, लेकिन वो भी हमारे खिलाड़ी उसमें कोलैप्स कर गए। और अली रजा का खास तौर पे जो आखिरी रन आउट था, तकरीबन 30-35 रन पाकिस्तान को वहां पे चाहिए थे, लेकिन बड़े ही गैर जिम्मेदाराना अंदाज में वो रन आउट हुए थे और वहां से पाकिस्तान वो मैच हार गया था। और वही मैच हारने की वजह से पाकिस्तान इस वक्त इस सूरत हाल में है कि हम अगर मगर के चक्कर में फंसे हैं। अगर हम इंग्लैंड से वो मैच जीत गए होते तो इस वक्त हमारी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें काफी ज्यादा होती। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पिछले कुछ मैचेस में, जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारे बॉलर्स ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। अली रजा बहुत अच्छे फॉर्म में, अली रजा जिनको कहा जा रहा है कि ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सीनियर टीम में भी पाकिस्तान के लिए कई मैचेस जितवा सकते हैं और एक मुस्तकबिल के वो सितारा नजर आ रहे हैं अली रजा। वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है। और बैटिंग की बात की जाए तो समीर मिन्हास का बल्ला रोक ही नहीं रहा। हमने एशिया कप का फाइनल देखा था जिस तरह उन्होंने 170 रन की इनिंग खेली थी भारत के खिलाफ। अली रजा का तो आपने 2 बार जिक्र कर दिया है कि अली रजा अच्छा परफॉर्म करे हैं। सुभान भी तो अच्छा खेल रहे हैं ना वो भी, या फिर वो कंसिस्टेंट नहीं है उस तरह से जिस तरह से हम चाह रहे हैं अभी? नहीं, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो बॉलिंग हमारी काफी अच्छी चल रही है। अभी तक किसी मैच में भी किसी टीम ने भी हमारे खिलाफ 300 तो क्या 250 भी नहीं किया। इवन जो इंग्लैंड के खिलाफ हम मैच हारे थे उसमें भी हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन बैटिंग में समीर मिन्हास के अलावा किसी की तरफ से कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हमें नहीं नजर आ रही। तो मुझे लगता है कि जो दीगर बल्लेबाज हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि ये बड़ा अच्छा मौका है। ये यहाँ पे अगर जो परफॉर्म करेगा उसकी पीएसएल में भी जाहिर बात है जगह बन बड़ी सकती अच्छी है, प्राइस बिल्कुल ऐसा लगेगी। है। और पीएसएल में इस बार जो इमर्जिंग कैटेगरी है उसको मजीद वसी किया गया है। एक तो टीमें 2 बढ़ा दी गई, अब 8 टीमें हैं। हर टीम के में 2-2 इमर्जिंग खिलाड़ी होंगे। तो इन खिलाड़ियों के पास बड़ा अच्छा मौका है कि अगर ये यहाँ पे अंडर 19 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिखाते हैं। माजी की अगर हम बात करें तो बाबर आजम, अहमद शहजाद, उमर अकमल, पाकिस्तान के बहुत से खिलाड़ी अंडर 19 वर्ल्ड कप में जब उन्होंने परफॉर्म किया था तो उनको एतमाद मिला था और उसके बाद फिर उन्होंने सीनियर टीम में भी जगह बनाने में कामयाब हुए थे। तो इनको भी ये समझना पड़ेगा कि अगर मुस्तकबिल में ये सीनियर टीम में आना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा इनके पास मौका है अगर वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है तलाल, मुझे ये बताइए कि अभी पाकिस्तान अंडर 19 की टीम ने कितने मैचेस खेलने हैं और कितने दिन तक ये फैसला हो जाएगा, हमारी किस्मत का फैसला कि क्या होने जा रहा है? हम तो चाह रहे हैं कि हम सेमी खेले। जी देखिए, अभी तक पाकिस्तान ने जो पहला राउंड था उसमें तो 3 मैच खेले थे, 3 में से 2 जीत गए थे और अभी सुपर 6 राउंड में भी हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल कर ली है। अब पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच रह गया है जो कि तमाम पाकिस्तान के जो आगे तो सेमीफाइनल में हम जाएंगे कि नहीं इसका फैसला करेगा। तो उसमें पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीतना होगा, एक बड़ी फतह हासिल करनी होगी और फिर वही बात है कि दुआ करनी होगी कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इंग्लैंड को हराने में कामयाब हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। ठीक तलाल, पहले बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई और उसके बाद हमने देखा कि उनके जो सहाफ़ी हैं उन पे भी पाबंदियां लग गई, वो भी रिपोर्ट नहीं कर सकेंगे, उनका हिस्सा नहीं बन सकेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप इस खबर को? देखिए, ये काफी नाइंसाफी है क्योंकि सहाफियों ने बहुत अरसा पहले अप्लाई किया था और बांग्लादेश के बहुत से सहाफियों को एक्रेडिटेशन मिल चुकी थी आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए। और आईसीसी का रूल है, पाकिस्तानी जब 2023 का इंडिया में वर्ल्ड कप होना था तो पाकिस्तानी सहाफियों ने तकरीबन 100-150 सहाफियों ने अप्लाई किया था, लेकिन सिर्फ 10 को ये एक्रेडिटेशन दी गई थी भारत की तरफ से, वीजा क्लियरेंस। तो अब आईसीसी का जब कानून ये कह रहा है कि जो भी सहाफी पिछला आईसीसी इवेंट कवर करेगा उसको जो होस्ट कंट्री है, जो मेजबान मुल्क है, उसको उसका वीजा देना ही पड़ेगा कवरेज करने के लिए। और इसी तरह जो क्रिकेट बोर्ड है, जिस तरह पीसीबी है या बांग्लादेश बोर्ड है, वो भी सहाफियों की लिस्ट भेजता है कि ये सहाफी
हमारे पैनल पे हैं, तो इनको आप वीजा दें, ये हाँ। आईसीसी इवेंट कवर करने के लिए आएंगे। उसके बावजूद भारत तो उनके अब वीजे कैंसिल कर रहा है, और उनको उनका एक कैरियर का एक बड़ा मौका है कि आईसीसी इवेंट को कवर करना, उससे महरूम कर रहा है। दुनिया का कोई भी बड़ा इवेंट हो, ओलंपिक गेम्स हो, फीफा वर्ल्ड कप हो, उसमें पाकिस्तानी सहाफी भी जाते हैं। दुनिया का हर सहाफी जो अप्लाई करता है वो आता है, हम्म। और ये उस बॉडी की तरफ से शर्त होती है कि आपने खिलाड़ियों को इन सहाफियों को वीजा देना है। अच्छा तलाल, लेकिन माजी भारत माजी की वही माजी हठधर्मी है। में तलाल माजी में तो ऐसा भी होता रहा ना कि जिन ममालिक के टीम्स वर्ल्ड कप में नहीं भी शामिल थी, लेकिन सहाफियों पर कदगन नहीं लगती थी, सहाफियों के रास्ते नहीं रोके जाते थे, उनको अलग से डील किया जाता था, अलग से उनके मामला देखे जाते थे। इस बार रवैया इतना मुख्तलिफ क्यों है? क्या आईसीसी बिल्कुल भारत के जेरे असर है? बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हाँ। इसका मकसद ये होता है कि वो मुल्क जो नहीं भी वर्ल्ड कप खेल रहे, उनके सहाफी जब उस हम्म। इवेंट की कवरेज करेंगे, जब वहां पे जाके रिपोर्टिंग करेंगे, अपने मुल्क में उस वर्ल्ड कप की या उस इवेंट की खबर चलेगी, तो लोगों को उसके बारे में पता चलेगा, खिलाड़ियों को पता चलेगा, एक शौक पैदा होगा उस खेल के हवाले से। तो तमाम दुनिया के जो जर्नलिस्ट होते हैं, सहाफी होते हैं, उनको इनकरेज किया जाता है कि आप इवेंट कवर करने के लिए आए हमारे हम्म। मुल्क में, और अपने मुल्क में इसकी कवरेज करें। लेकिन भारत की तरफ से उल्टा ये हठधर्मी दिखाई जा रही है। या मैं कहूंगा कि वो बाज नहीं आ रहा अपने उन हथकंडों से, कि उन्होंने होस्टिंग के मामले में भी पाकिस्तान को तंग करना है। जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान हुई थी, हालांकि जब विक्रांत गुप्ता या दीगर जो भारतीय सहाफी थे वो पाकिस्तान कवरेज के लिए आए थे, तो हमने तो ये नहीं कहा था कि आपकी टीम पाकिस्तान नहीं आई तो हम आपको वीजा नहीं देंगे। हमने उनके सहाफियों का बड़े खुले दिल के साथ, बड़े प्यार से हमने उनका खैर मकदम किया था। बिल्कुल किया। उनको हमने ये यहाँ पे अभी चंद चंद महीने दावतें दी, पहले उनके विक्रांत खाने गुप्ता आए खिलाए हुए थे, थे, इतना और बड़ा मजेदार। विक्रांत गुप्ता चंद महीने पहले ही आए हुए थे, इसी पिछले साल की ही मेरा कल बात है। तो बड़ा उनका प्रोटोकॉल था, मतलब वो व्लॉग्स वगैरह बना रहे थे, सहाफियों के साथ घूम फिर रहे थे, मतलब पाकिस्तान की लाहौर की बड़ी तारीफ हमने उनके मुंह से सुनी थी। मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश क्या करेगा? हमने ये भी खबरें सुनी कि शायद बांग्लादेश की जानिब से T20 वर्ल्ड कप की ब्रॉडकास्टिंग रोक दी जाएगी बांग्लादेश में, कि हम नहीं होने देंगे। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा है। बिल्कुल, और इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा हम्म। आईसीसी को भी और भारत को भी। क्योंकि बांग्लादेश की करोड़ों में व्यूअरशिप है। हम्म। बांग्लादेश के जो मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल की टीम ने जब साइन किया था, तो सिर्फ इसी वजह से किया था कि करोड़ों बांग्लादेशी जब हम्म। सोशल मीडिया पे फॉलो करेंगे या उस टीम को सपोर्ट करेंगे, तो उसकी फॉलोइंग में इजाफा होगा। और अब जब बांग्लादेश में इस वर्ल्ड कप की ब्रॉडकास्ट को रोक दिया जाएगा और ये नशर नहीं किया जाएगा बांग्लादेश में, तो इसका आईसीसी की व्यूअरशिप पे एक बड़ा असर पड़ेगा। हम अक्सर वो आदादोशुमार सुनते हैं कि 60 करोड़ लोगों ने फाइनल देखा, 70 करोड़ लोगों ने फाइनल देखा। तो इस आईसीसी वर्ल्ड कप में आपको वो जो आदादोशुमार है उसमें एक वाज़ेह फर्क एक नजर आएगा कि काफी कम अब इसकी व्यूअरशिप हो जाएगी। ठीक। तलाल, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जो उनके प्लेयर हैं मिचेल मार्श, उनको कहा जा रहा है रेस्ट दिया जा रहा है। क्या उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई इंजरी है, क्यों रेस्ट दिया जा रहा है? या फिर ये प्लान है कि उनको रेस्ट देना है और T20 वर्ल्ड कप में ही उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट खिलाना है? बिल्कुल, इसमें दो तीन इनके मकसद है। पहली बात तो ये है कि उस खिलाड़ी को इंजरी को बचाना। जिस तरह बहुत से ऑस्ट्रेलिया के जो मेन हम्म। खिलाड़ी हैं, चार पांच, वो इनके स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं है ठीक। इस सीरीज के लिए। हम्म। जिस तरह ग्लेन मैक्सवेल हैं, पैट कमिंस हैं, तो उनका ये भी मकसद है कि इंजरी से भी बचाया जाए। फिर वो हम्म। चाहते हैं कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाए पाकिस्तान के खिलाफ इस सीरीज में, ताकि उनके भी एतमाद और बढ़ सके जब वो एक इंटरनेशनल टीम के खिलाफ उनके होम ग्राउंड पे जाके खेलेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से अक्सर ये हिकमत अमली हमें देखने को मिलती है किसी भी आईसीसी इवेंट से पहले। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया से सीखे, और जो अपने मेन खिलाड़ी हैं, जिस तरह हमने अक्सर देखा है कि किसी बड़े आईसीसी इवेंट से पहले हमारे खिलाड़ी इंजरी का शिकार हो जाते हैं। हाँ। 2023 का जो वर्ल्ड कप था उससे पहले नसीम शाह इंजर्ड हो गए थे। 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उससे पहले साइम अयूब को इंजरी हो गई थी। तो हम्म।
पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट दे, ताकि जो आईसीसी इवेंट आ रहा है अगला, अब तो खैर कुछ ही दिन बाकी रह गए, तकरीबन 2 हफ्ते, उससे पहले कहीं कोई ऐसी इंजरी ना हो जाए हमारे खिलाड़ियों को जिससे हमारे वो वर्ल्ड कप की कैंपेन को फर्क पड़े। अच्छा तलाल, हमें ये बताइए कि ये जो सीरीज हो रही है पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के प्लस पॉइंट्स क्या हैं? क्या हम बॉलिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या फिर हमारी क्रिकेट लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? और स्पेशली अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं, वो दोबारा से टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं, कितनी उम्मीदें हैं उनसे और क्या वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे इस कंडीशन में है? देखिए, बाबर आजम के लिए ये सीरीज एक बहुत अच्छा मौका है कि वो जो बीबीएल में थोड़ा सा हमें आउट ऑफ फॉर्म नजर आए थे, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की पिचें काफी तेज होती हैं, काफी बाउंसी होती हैं, तो वहां पे वो उतना से एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सके थे ऑस्ट्रेलियन क्राउड के और इवन अपने फैंस के भी, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 200 रन ही बनाए जो 10 मैच उन्होंने खेले। उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अब उनके पास मौका अच्छा ये है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ नौजवान खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, उनके मेन खिलाड़ी रेस्ट कर रहे हैं सीरीज में, होम ग्राउंड में लाहौर में, यहाँ पे अपने फैंस के सामने जब वो खेलेंगे, फैंस की सपोर्ट भी उनको होगी, तो उनको चाहिए खुल के ये तीनों मैचेस खेलें। और वर्ल्ड कप से पहले बड़ा जरूरी है बाबर आजम का फॉर्म में आना, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे बॉलर्स तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे स्पिनर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पिन अटैक हमारा बहुत अच्छा है, उस्मान तारिक है, अबरार अहमद है, नवाज है, शादाब है, तलाल, तो यहाँ पे बड़ा जरूरी है कि हमारे बैट्समैन भी परफॉर्म खुशकिस्मती करें। से जो हमने लास्ट मैचेस सीरीज जो भी मैचेस वगैरह खेले हैं, वहाँ पे बॉलर्स ने बॉलिंग में तो कमाल दिखाया, साथ ही साथ मतलब वो बैटिंग की भी जिम्मेदारी उन्होंने कहीं ना कहीं उठा रखी, मतलब उन्होंने अच्छे मतलब रन्स को संभाला, टीम को संभाला, बहुत सारे मैचेस में हमने देखा। एक तो लाहौर की कंडीशंस बताइए हमारी कितनी फेवर में है, और दूसरा ये भी बताइए कि ये जो पीएसएल की नई कैटेगरी सामने आ गई हैं, कितनी हैरान कुन है, या फिर जो गुज़िश्ता ईयर जिस तरह से कैटेगरी में जो प्लेयर्स थे उसी को फॉलो किया जा रहा है, कितनी तब्दीलियां आई हैं? देखिए, कुछ टीमों के लिए तो ये जो कैटेगरीज चेंज होगी, इससे काफी ज्यादा मुश्किलात आएंगी। अब जिस तरह लाहौर कलंदर्स हैं, उनको फखर जमान, हारिस रऊफ, इनमें से किसी एक को टीम से निकालना पड़ेगा, और ये दोनों लाहौर कलंदर्स के बहुत अरसे से टीम का हिस्सा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उनको शादाब खान और नसीम शाह में से एक को टीम से निकालना पड़ेगा। कराची किंग्स को अपने काफी खिलाड़ी जो हैं वो रिलीज करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑक्शन से पहले पीसीबी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई उसमें ये है कि आप एक कैटेगरी का सिर्फ एक खिलाड़ी अपने पास रख सकते हैं। तो अब काफी इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि बहुत सी टीमों को चुनना पड़ेगा कि हमें इस खिलाड़ी को रखना है या इस खिलाड़ी को रखना है। काफी मुश्किल डिसीजन होंगे फ्रेंचाइजीज के लिए, और फिर ये भी उनको देखना पड़ेगा कि अगर ऑक्शन में वो जाते हैं तो वो जो खिलाड़ी उन्होंने रिलीज किए हैं उसको कितनी कीमत में ये दोबारा से इनको पिक करना पड़ेगा या दोबारा से उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो काफी स्ट्रेटेजी इस वक्त तमाम जो अगर फ्रेंचाइजीज की बात की जाए तो वो सब सर जोड़ के बैठे हुए हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और ये बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया तलाल डार, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बताया कि किस तरह से जो है वो कैटेगरीज को देखा जा रहा है, जितने भी फ्रेंचाइज मालिकान हैं, टीम्स हैं, वो देख रही हैं कि कौन सी कैटेगरी से कौन से प्लेयर को पिक करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पिछले पीएसएल में एक टीम के साथ है, लेकिन अब उनकी कैटेगरीज एक ही हो गई हैं, एक ही कैटेगरी में मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली आपको चूज एंड पिक करना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद टॉपिक्स पे बात होगी।